हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं यूनिट 4 का, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने लोइस स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, वैस्कुलर थ्योरी भी पढ़ी थी, वीवीटी भी, एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस हमने डिस्कस कर लिया था। तो बेटा जो एमओटी है वो आपको समझनी है कि होती क्या है एंड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में क्या एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो बेटा एमओटी को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? होल्ट एंड मोलिकन साइंटिस्ट ने, और इन्होंने ये बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो आपको एमओटी के अंदर कुछ फीचर्स ध्यान रखने हैं, या हम कहें कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ कंडीशंस याद रखनी है कि क्या क्या होती है एमओटी थ्योरी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट पॉइंट ये कि एमओटी के अंदर मैंने आपसे अभी बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं बेटा? कंबाइंड हो रहे हैं, और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी कंबाइंड होते हैं तो उनमें बेटा उनकी जो एनर्जी होगी इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो हम ये कहेंगे एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा? नियरली सेम होती है। ये चीज आपको पहले भी बताई हुई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी बेटा सिमेट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम सिमेट्री किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल की। एंड थर्ड बेटा सेम सिमेट्री होगी तो क्या होगा? मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग से बेटा आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको देखो फोर्थ पॉइंट क्या, हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी नियरली सेम है जो कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, उनकी सिमेट्री भी क्या है? सेम। और फिर उनमें क्या होगी बेटा? ओवरलैपिंग, जो कि मैक्सिमम होगी। तो जब वो ओवरलैप करेंगे कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल, तो बेटा 2 टाइप्स के क्या बनते हैं? बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होंगे तो ये बन रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, दोनों है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जब कंबाइंड होंगे तो आपके पास 2 टाइप्स के क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनेगा बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छे से ध्यान रखना है, एंटी बॉन्डिंग और एक बनेगा बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कब बनता है और एंटी बॉन्डिंग कब बनता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइंड होते हैं तो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एक बनता है बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बेटा हम BMO भी बोलते हैं एंड इसको हम क्या बोलेंगे? ABMO। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। लीनियर जब कॉम्बिनेशन होगा, फोर्थ पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसमें? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तब आपके पास 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इसके साथ साथ क्या याद रखोगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी होती है वो क्या होगी बेटा? लोअर होगी। किसके कंपेयर में? एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में। एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी दोनों की नियरली सेम है, बट जब इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी बेटा? लोअर होगी। एंड बेटा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? हायर होगी। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है,
तो जो एनर्जी लोअर, जिसकी एनर्जी लोअर होती है उसकी बेटा स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। आपको ध्यान रखनी है ये चीज। एंड जिसकी एनर्जी हायर होती है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लोअर होती है। ठीक है, अपोजिट चीजें चलती हैं ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वी कैन फाउंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी फॉर्मेशन और इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। बहुत सिंपल है। अगर बेटा ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, तब क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं आपके पास ऊपर लिख रही हूँ बेटा, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में एडिशन होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तब क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब आपके पास क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान रखना है। जब ऐड होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। तो देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो प्लस का साइन दिखाओगे। प्लस का साइन दिखाते ही आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो क्या बना, बॉन्डिंग। मैं इसी में आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आप सभी नोट डाउन करते रहोगे। एटॉमिक ऑर्बिटल में लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर एडिशन दिखानी है। अगर एडिशन होता है तो देखो क्या बनेगा आपके पास, एडिशन हो रही है, आपके पास ऑर्बिटल आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन। ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस है दोनों का। तो हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे कि अब ये एक ही ऑर्बिटल बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ये मॉलिक्यूलर। ठीक है, ये ओवरलैप कर गया, ये दोनों का कॉमन एरिया, तो हम ये कहेंगे इसमें न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे में सराउंडिंग रहेंगे। अगर बेटा इसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक तो है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये यहाँ माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइंड होंगे तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, वो इस टाइप से आएगा कि एक ऑर्बिटल ये वाला रहेगा और एक ऑर्बिटल ये वाला रहेगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब है दोनों नियर बाय तो आ रहे हैं, बॉन्ड तो बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कॉमन चीज आ गई ये वाला, तो हम कह रहे हैं पूरा एक मॉलिक्यूल है। इसमें हम ये कहेंगे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें मॉलिक्यूल दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप तो करेंगे, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस वे में होगी। इसमें सम डिस्टेंस आपको दिखानी है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस टाइप से क्या बनेगा, ये बना आपका BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बनेगा आपका ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या आ गया, नोडल। मैंने बताया था ना नोडल सरफेस क्या होता है। नोडल सरफेस दैट मीन्स क्या है बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मिनिमम या जीरो, हम उसको क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम और जीरो। तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सारी तरीके से इक्वल है, पूरे स्पेस में इक्वल है, बट यहाँ पर कुछ ऐसा सरफेस आ जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस। तो ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। तो आपके पास क्या क्या बना, देखो हमने ये देख लिया कि एमओटी के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होनी चाहिए, नियरली सेम। ठीक है, सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम। अब सिमेट्री सेम का मतलब देखो, एस ऑर्बिटल एस के साथ कंबाइंड होगा, पी में बेटा पीएक्स में ओवरलैपिंग होगी, पी
पी वाई में ओवरलैपिंग होगी, पी जेड में ओवरलैपिंग होगी, एंड एस पी जेड में भी ओवरलैपिंग हो सकती है। आपको बताया था क्योंकि अलोंग द एक्सिस दोनों में सिमेट्री होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये मत बोलना पी एक्स एंड पी वाई में ओवरलैपिंग दिखाओगे तो वो मिनिमम हो जाएगी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब एडिशन होता है तब क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तब क्या बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनमें दोनों में लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वन बाय वन। पहले आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है। अब इसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर, उसकी हमें प्रॉपर्टी बतानी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताऊंगी, पहले वो ध्यान रखनी है, देन उसके बाद हम मॉलिक्यूल लेके चलेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये आप सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें एनर्जी लोअर रहेगी, इसकी एनर्जी हाइयर रहेगी, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसमें स्टेबिलिटी कम है। तो अब मैंने आपसे कहा ना कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं एटॉमिक से। ठीक है, तो उसको हम शो कैसे करेंगे अब वो बताना है। आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। आप देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल के लिए एटम्स कितने चाहिए बेटा, 2 एटम चाहिए। तो देखो हमने अभी बताया कि सपोज एक एटम ये है जिसका ऑर्बिटल ये है, तो हमने ये कहा ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। थोड़ा नीचे क्योंकि 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, देखो एक ये एटम है आपके पास और एक ये एटम रहेगा। ठीक है, 2 एटम्स हैं, इसका ऑर्बिटल है ये वाला और इसका ऑर्बिटल है ये वाला। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो मैंने आपसे कहा देखो क्या कि देखो ये इसकी एनर्जी है, एनर्जी लेवल है ना। हमने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, लोअर, हमने लोअर बना दिया। तो ये आपके पास बना कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और जो हायर एनर्जी का रहेगा वो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आया, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो बीच में बने वो क्या बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हेल्प से हमें क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका, मॉलिक्यूल का। एंड बेटा क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओगे। तो देखो ये समझ आ गया हो गया। बॉन्डिंग को बेटा सिंपल लिखना है, अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा लिखोगे, पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई लिखोगे। बट बेटा एंटी बॉन्डिंग को आप स्टार से रिप्रेजेंट करोगे, अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा स्टार, पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई स्टार। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करोगे, इसको सिग्मा स्टार से। ये हो गया किसमें, सिंपल। अब देखो ये था एस ऑर्बिटल के लिए, अगर पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो आप कैसे बताओगे। अब पी के लिए देखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि नीचे वाली सभी में सेम आएगी। पी ऑर्बिटल आपके पास 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ भी पी ऑर्बिटल 3 है क्योंकि एक एटम ये वाला है, दूसरा एटम का पी ऑर्बिटल ये है। तो इसमें बेटा क्या होता है, देखो 2 ऑर्बिटल्स नीचे रहेंगे और एक ऑर्बिटल ऊपर रहेगा। ठीक है, 3 थे ना, 3 में से 2 नीचे 1 ऊपर, सेम एज इट इज आपके पास 2, फिर उसके बाद 1। ठीक है, आपको पता है ये px है, ये py है एंड ये pz है, इधर भी px है, py एंड pz। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं और यहाँ पर 1 ऑर्बिटल है। मैंने आपको बताया था जो pz होता है s के साथ ओवरलैप करके क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं pz भी तो ओवरलैप करता है और वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ये वाला रहेगा सिग्मा pz। ठीक है, नीचे सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं फर्स्टली,
देन उसके बाद पाई बॉन्ड बनते हैं जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है, सिग्मा बनता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, उसके हेड ओवरलैप करते हैं। ठीक है। एंड बेटा px के साथ कंबाइंड होगा, py के साथ कंबाइंड होगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पाई। अब इसमें हमने पाई तो बता दिया, बट कौन सा, px और py। ठीक है, ये px इस px के साथ कंबाइंड होके पाई px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ये py इस py के साथ कंबाइंड होके क्या बनाएगा, पाई py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। एंड pz के साथ सिग्मा। अब सेम आपको चीज दिख रही होगी, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर स्टार लगाना है। स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये था आपका px और ये आपका है py एंड सिग्मा स्टार pz। क्लियर है। आपके पास 2 नीचे रहेंगे, 1 ऊपर, सेम एज इट इज 2 नीचे 1 ऊपर। लेकिन बेटा ये कहाँ तक होता है, एंड इसकी एनर्जी आपको याद रखनी है, जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सबसे लोअर होती है। तो एनर्जी देखो ये वाला आपको शो करना है, एरो, मतलब ये किसको शो कर रहा है बेटा, एनर्जी को शो कर रहा है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके बेसिस पर होती है बेटा, आपने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए ऑर्बिटल्स के अंदर, वो आपने पढ़े थे अफबाउ प्रिंसिपल एंड पाउली प्रिंसिपल एंड हुंड रूल। तो ये जो तीनों चीजें हैं इनके बेस पे ही आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी करनी है। ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल में ये कहा था कि 1s ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी होती है, देन हायर होती चली जाती है, तो वही हम बता रहे हैं एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर में भरा जाएगा, देन हायर में भरा जाएगा, ये तो समझ आ गया। सेकेंड क्या था बेटा, पाउली, उसने ये क्या कहा था कि ये ऑर्बिटल में 2 क्या होने चाहिए, मिनिमम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले पेयरिंग होगी, देन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, यानी कि 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके आए, फिर थर्ड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। फिर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि ये किसने कहा था, हुंड ने ये कहा था कि सेम एनर्जी, इन दोनों की सेम एनर्जी है, एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, देन उसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है। पेयरिंग होने के बाद फिर इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये सिर्फ किसके लिए था बेटा, मैं पार्टीशन कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो बेटा हाइड्रोजन से लेके H2 मॉलिक्यूल से लेके N2 मॉलिक्यूल तक ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है pz और यहाँ पर आपको जो दिखेगा, मैंने ये कहा 2s के बाद क्या आता है बेटा, 2p। ठीक है, ये 2p आता है 2s के बाद, 1s का सेम इसी की तरह रहेगा नीचे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो 2s था, ये सिग्मा 2s स्टार, इसके बीच में और सिग्मा pz के बीच में बेटा एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। आप इजीली नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ एंटर कर रहा है। ठीक है। इसीलिए ये जो pz होता है वो अपर साइड होता है और पाई px पाई py क्या होते हैं, लोअर साइड होते हैं। रीजन आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बेटा pz ऊपर रहेगा, पाई px और पाई py नीचे रहेंगे। इसका रीजन ये है कि जो ये pz है इस सिग्मा 2s के साथ इंटरेक्ट कर जाता है ड्यू टू लोअर एनर्जी गैप। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन से लेके नियॉन तक में क्या होता है बेटा, सिर्फ इसमें चेंज होता है, ये नीचे आ जाता है एंड ये ऊपर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से लेके नियॉन तक क्या होता है, इन दोनों के बीच एनर्जी गैप मैक्सिमम हो जाता है, इसीलिए बस थोड़ा सा चेंज है। आपको ये चीज तो सेम रखती है। ठीक है। 2s है, ये भी 2s है,
1 एंड 1, ये क्या है सिग्मा स्टार 2s एंड ये क्या है सिग्मा 2s। ठीक है, आप देखो बेटा p के लिए देखना था हमें px py एंड pz है आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड यहाँ पर आपके पास जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा, जो आपके पास ये वाला था सिग्मा pz वो नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाता है सिग्मा pz, एंड बेटा जो पाई है px एंड पाई py ये ऊपर चले जाते हैं। ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, ये सेम रहेगा। ये रहेगा बेटा सिग्मा स्टार pz, ये पाई स्टार px एंड ये पाई स्टार py। ठीक है, ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के px py pz है, एंड ये भी इसका एनर्जी लेवल रहेगा। ठीक है बेटा, ये था हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक, और ये रहेगा बेटा ऑक्सीजन से नियॉन तक। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें बेटा बस इतना सा ध्यान रखना है क्या, कि इसमें pz ऊपर होता है और पाई px पाई py क्या होते हैं नीचे, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये इंटरेक्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसको ऊपर रखा जाता है ना कि नीचे। ठीक है, ऑक्सीजन से लेके नियॉन तक में इनमें एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है, ये इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये नीचे की साइड ही रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल है, ये चीज मैंने बता दी है। अब बेटा हम एग्जांपल लेंगे, 1 बाय 1 करके देखते हैं। आज हम हाइड्रोजन का करते हैं, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी है, हो जाएगा, और फिर कल हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो बेटा ये अच्छे से समझ लो कि कैसे कैसे आपने मेंशन किया है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन को लेकर। ठीक है, p किस में आएगा, जिसमें p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां यूज आएगा, जिसमें p ऑर्बिटल नहीं है अभी फिलहाल हम s पे ही रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बेटा देखो आपको बता दिया, जो फर्स्ट बताया है सेम उसी की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, और उसके बेस पे हम MOT ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद उसमें मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। देखो मैंने कहा H2 के लिए करना है। अब हमें पता है कि एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s, ओनली इसमें ऑर्बिटल क्या है बेटा 1s। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपको लगाना है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का, वो क्या है ओनली 1s। 1s में बेटा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दो। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये है हाइड्रोजन एटम। देन बेटा सबसे पहले अब आप ड्रॉ कर दो क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s। 1s है तो 1s आ जाएगा, एंड बेटा ये क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, और ये इसकी एनर्जी। क्लियर, ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिए एनर्जी का एरो। अब हमें इलेक्ट्रॉन देखो, ये बीच में जो बने ऑर्बिटल ये है H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल बीच वाला बन गया। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले एंटर करेगा इसके अंदर, एंड जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा इसके साथ पेयरिंग। पाउली ने कहा था ठीक है पहले क्या होगी पेयरिंग। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही थे, 2 इसमें आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे H2 के लिए। ये तो बेटा एटम का है, अब H2 का लिखना है तो क्या आएगा देखो सिग्मा, ये सिग्मा 1s था ना, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा सिग्मा 1s2। क्लियर है, सिग्मा 1s2 इसका क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है क्या Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। Nb का मतलब क्या है, B मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और A का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है,
तो Np का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Np की वैल्यू कितनी आई, 2। बेटा इसमें कोई है इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हम क्या करेंगे, -0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1। तो बेटा आपको पता भी है H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और हमने कहा था बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। तो देखो इसमें 1 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आ रहा है, 1, दैट मीन्स हमारा करेक्ट है। ठीक है, आप देखो स्ट्रक्चर आ गई आपके पास H2 की, बॉन्ड ऑर्डर आते ही कि H और H के बीच में 1 बॉन्ड होता है। अब आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें आपको बताना होता है डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनमें बेटा सारे के सारे क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो क्या होती है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, एंड बेटा किसी में भी अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। अब आप सिर्फ मॉलिक्यूल में देखोगे, इनमें नहीं देखना, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। यहाँ पर MOT है तो मॉलिक्यूल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों के दोनों पेयर्ड है, क्या कोई अनपेयर्ड है, नहीं, तो पेयर्ड है, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, दिस वन, मतलब MOT डायग्राम बनाना है। ठीक है, एनर्जी लेवल बतानी है, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, एंड बेटा यहाँ पर फिर क्या बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर, देन उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर के बाद स्ट्रक्चर बनाओगे, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओगे, डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका H2 कंप्लीट हो गया। अब इसी में ही मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, वो क्या, अगर आपके पास आ गया H2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक तो आपके पास हाइड्रोजन एटम रहेगा और दूसरा बेटा क्या रहेगा, H पॉजिटिव आयन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s0। तो ये तो आपके पास H आयन एटम रहेगा और इधर क्या रहेगा बेटा, H पॉजिटिव। चेंजमेंट देखना बेटा, H पॉजिटिव में क्या इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या रहेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए चेंजमेंट किया है। अगर H2 पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन तो एटम है, दूसरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि प्लस चार्ज कब आया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया। ठीक है, तो सिग्मा 1s के पास सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसका, H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का। तो देखो बेटा H2 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s1, यहाँ पर क्या आया था, सिग्मा 1s2, यहाँ क्या आ गया, सिग्मा 1s, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सेकेंड आपको क्या निकालना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, हमें पता है Nb माइनस Na होता है, Nb की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1, Na की वैल्यू क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया बेटा, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, आप देखो H2 पॉजिटिव में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया हाफ में, तो क्या स्ट्रक्चर बता सकते हो, हाफ बॉन्ड कैसे दिखाओगे, नहीं ना, तो इसमें सिर्फ आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। देन बेटा क्या बतानी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओगे जल्दी से देख के, क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आ गई बेटा, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर बताओगे कि ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। H2 पॉजिटिव में एक H पॉजिटिव आयन, ठीक है,
तो H2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है एंड डायामैग्नेटिक नेचर का होता है, बट H2 पॉजिटिव में बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, हाफ। एंड बेटा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। अब नेक्स्ट और देखते हैं, हमने क्या किया, अब H2 पॉजिटिव लिया था, अब हम क्या लेते हैं, H2 नेगेटिव। ठीक है, H2 नेगेटिव को देखना है अच्छे से आपको। देखो बेटा H2 अगर नेगेटिव हमने लिया तो इसका मतलब क्या है, एक तो आपके पास है हाइड्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, और दूसरा बेटा क्या रहेगा H नेगेटिव आयन। H नेगेटिव आयन में देखो H के पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो पहले था 1s1, अब कितना हो गया बेटा 1s2। ठीक है। आप देखो इसमें आपसे ये पूछते हैं कि इसका आपको बनाना है MOT, तो MOT बनाओगे सबसे पहले ये आपका हाइड्रोजन एटम एंड ये रहेगा H नेगेटिव आयन, इसमें ये भी 1s है, ये भी 1s है। ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना दो। ये बॉन्डिंग है सिग्मा 1s एंड ये एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा 1s स्टार। ठीक है। आप देखो बेटा इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एनर्जी का और दिखा देना, यहाँ पर है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब टोटल देखो कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहले तो 2 इसमें जाएंगे, पेयरिंग हो गई। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो हायर एनर्जी में चला गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो H2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल है, ये H2 नेगेटिव मॉलिक्यूल था, सिग्मा 1s2 आ गया एंड सिग्मा साथ साथ लिखते रहोगे, सिग्मा 1s1। ठीक है, स्टार भी लगा हुआ है, सिग्मा 1s1। अब इसके अंदर देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बहुत सिंपल है। Nb की वैल्यू कितनी है 2, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आया 1/2। एक चीज समझ आ रही होगी, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 1/2 है एंड यहाँ भी 1/2 है। H2 पॉजिटिव अगर आता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2, H2 नेगेटिव आता है तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 1/2। अगर बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या बताओगे, देखो यहाँ तो पेयर्ड है बट एक अनपेयर्ड प्रेजेंट है ना, चाहे वो बॉन्डिंग में हो चाहे एंटी बॉन्डिंग में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है एंड अनपेयर्ड में बेटा नेचर कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। ये भी कैसा था पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। तो ये बेटा H2 कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछते हैं H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर दो, ठीक है, मतलब उसका सीक्वेंस देना बॉन्ड ऑर्डर का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। सारे मॉलिक्यूल के हम देखेंगे, पहले हमने हाइड्रोजन का देखा। तो देखो H2 के लिए मैं ऊपर लिख देती हूँ, H2 के लिए बेटा हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था 1, H2 पॉजिटिव के लिए कितना आया है 1/2, H2 नेगेटिव के लिए भी कितना आया है 1/2। बहुत सिंपल है, ऑर्डर सीक्वेंस देना आपको, तो क्या दोगे, इरेज कर दो यहाँ पे एंड सीक्वेंस दो। तो हम ये कहते हैं H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हाई। ठीक है, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव का बेटा क्या होता है इक्वल। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस देना है बॉन्ड ऑर्डर का। कल बेटा हम और डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 बाय 1 बेटा मैं सारे करवाऊंगी आपको एंड आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है एंड बेटा इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप में इन बॉन्ड ऑर्डर के सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कल मिलते हैं बेटा इसी टॉपिक के साथ। टेक केयर।